Welcome students our channel Azuto Education. So NCERT exercise 1.6 class 9th इसके बेसिक फॉर्मूले पढ़ते हैं अपन अपने 7th 8th में पढ़े भी हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार. सो फर्स्ट इज x पावर n. दिस इज कॉल्ड एज, अपन इसको बोलते हैं पावर भी बोलते हैं कई बार, और you may say it is index. ठीक है. एंड x is known as base. x क्या होता है? बेस. ठीक है. सेकेंड थिंग, we know very well that x power 0 is always 1. Number 3, x power m multiplied by x power n. बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इट इज एक्स पावर एम प्लस एन. नंबर 4, एक्स पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स पावर एन. बेस सेम, डिवीजन है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. नंबर 5, एक्स रेज टू पावर एम मल्टीप्लाइड बाई वाई रेज टू पावर एम. बेस डिफरेंट है, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर वही रहेगी. नंबर 6, एक्स पावर एम रेज्ड टू पावर एन, तो दे कैन बी इंटरचेंज्ड. एक्स पावर एन रेज्ड टू पावर एम एंड द पावर गेट मल्टीप्लाइड बाई एम एन. ऐसा तीनों आप कर सकते हैं, ये आपको पता है. उसके बाद 1/x को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर माइनस एन, और x रेज टू पावर माइनस 1 को 1 लिख सकते हैं. 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा ये. नंबर 8, 1/x रेज टू पावर m इफ यू हैव, देन इट इज x रेज टू पावर माइनस m. ठीक है. तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, एक आध और आएगा बीच में तो अपन डिस्कस करेंगे. नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चंस. वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, दैट इज 64 raised to power 1/2. We know that this raised to power 1/2 means square root, right? So what is square root of 64? 8. आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो आप इसे यूं लिख सकते हैं, और ये भी एक्सप्रेशन दोनों ही क्या है, सेम है. Now we have second part. Second part is 32 raised to power 1/5. ये स्क्वायर रूट भी आपको याद होगा, अपन फैक्टर से करते हैं तो ये हो जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, एंड 2. तो हम पेयर्स बनाते थे, दो का पेयर बनाते थे, एक बार आ जाएगा 2, ऐसे ये भी 2 और ऐसे ये भी 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 8. सिमिलरली कैसा भी रूट हो, ये तो आपका स्क्वायर रूट है, सेकंड रूट है, ये 5th रूट है, 6th रूट है, 7th रूट आपको कैलकुलेट करना है, तो आप अंदर फैक्टराइजेशन पे लग जाएं. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कितने पेयर बनाने पड़ेंगे, जितना ये रहता है. स्क्वायर रूट था यानी सेकंड रूट था तो अपन ने पेयर बनाए 2 के. 5th रूट है तो 5 के. 6th रूट है तो 6 के. 3rd रूट है तो 3 के. आएगा एक ही बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2. After that we have third part, 125 its raised to power 1/3. ये फैक्टर बनाना तो आपको याद होगा ना, ये डिवीजन मेथड था. प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या करते थे, ये 25 हो गया, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 1. ठीक है. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, इट इज थर्ड रूट. थर्ड रूट मीन्स आपको ट्रिपलेट बनाना है, 3 का पेयर बनाना है, तो एक बार आएगा जो भी पेयर आपका बनेगा. तो आपके पास 125 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 5. देन वी गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज दैट, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. इन सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट वी हैव 9 रेज्ड टू पावर 3/2. जब भी आपके पास ये पावर 3/2, 5/2, 2/3, 7/4 कुछ भी आए, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर रहता है ना उसे आप बाहर ले जाओ. ठीक है.
अभी ये कैसे होता है आपको पता ही है, अभी मैंने एक रूल बताया था, x रेज टू पावर m पावर n अगर हो तो एक तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज, दूसरा हम पावर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3/2 था, तो क्या हम 3/2 को 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 नहीं लिख सकते? ठीक है, तो मैंने 1/2 को अंदर रख लिया, 3 को बाहर निकाल लिया। अब ये क्या है, 9 का स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 3। 3 का क्या बच गया, क्यूब रूट। 3 का क्यूब, सॉरी, कितना, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 27। नाउ यू हैव सेकंड पार्ट, 32 रेज टू पावर 2/5। तो मैंने क्या बोला था, नीचे वाली पावर को अंदर रख लेना है और ऊपर जो पावर है उसे बाहर ले जाना है। पहले इसका 32 का फिफ्थ रूट निकालना है। 32 का फिफ्थ रूट निकालोगे तो इसके फैक्टर्स कर लो, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 32 के लिए, 5 टाइम्स। फिफ्थ रूट के लिए 5 का पेयर बनाना है, अगर ये 5 का पेयर बन गया, इसमें 5 ही है तो अकेला ही बचेगा। पावर कितनी थी, 2 पावर 2 कितना हो गया आपके पास, 4। थर्ड पार्ट, वी हैव 16 रेज टू पावर 3/4। मैंने बोला था कि आप ऊपर जो पावर है उसे बाहर ले जाएंगे। 16 का फोर्थ निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टर कर लेंगे। रूट निकालना है 4, तो 4 का पेयर बनेगा, ये 4 ही है तो आपका 2 रह जाएगा, पावर बचेगी ऊपर कितना, 3। 2 पावर 3 कितना रहता है, 8। Now we have fourth part. It is 125 raised to power -1/3। कोई डरने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो क्या हो गया, मैंने बोला था कि जो पावर ऊपर है उसको ले जाओ बाहर। 125 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 पावर 1/3, और सारे की पावर -1 है। यहाँ 3 है, पेयर भी 3 है, तो आपके पास कितना बचेगा, 5 रेज टू पावर कितना, -1, तो ये क्या आ जाएगा, मैंने बोला था x रेज टू पावर -1 क्या होता है, 1/x, तो 5 रेज टू पावर -1 क्या हो गया, 1/5। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज द लास्ट वन। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, it is 2 raised to power 2/3 multiplied by 2 raised to power 1/5. You can see here we have base 2, that is same, that means power get added, तो 2/3 plus 1/5। अब अपने को सिर्फ इतना ही देखना है कि ये 2/3 plus 1/5 कितना आएगा। हम एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 15। 3 5 जा 15, इट इज 10। 5 3 जा 3, तो इट इज 13/15। सो ये आपके पास कितना बच जाएगा, 2 रेज टू पावर 13/15। नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट, व्हाट इज दैट, 1/3 पावर 3 इट्स रेज टू पावर 7, राइट। सो 1 पावर 7 एंड 3 पावर 3, आपका टोटल कितना बनता है भाई, 3 पावर 3। 3 पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 27। तो मैं इसकी जगह 27 लिख लेता हूँ, 1, और इस सारे की पावर कितनी आनी थी, 7। क्योंकि अगर आपके पास a बाई b पावर x है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, पावर को सेपरेट किया जा सकता है, a पावर x b पावर x अलग अलग हो सकता है, ठीक है। वैसे ही हुआ, 1 की पावर कितना था, 7, ऊपर लिखा है। पहले मैंने 3 पावर 3 को सोल्व कर लिया, कितना आ गया, 27। इसकी पावर कितनी हो गई, 7, तो आपके पास वो तो 1 ही रह गया। ऊपर 1 पावर 7, 1 पावर कितना भी हो, कितना आएगा, 1। नीचे कितना बचेगा, 27 पावर 7। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 27 पावर -7, ठीक है। नीचे पावर, ऊपर नेगेटिव। अगर आप चाहें तो वापस इसे 3 पावर 3 पावर -7 कर सकते हैं, क्योंकि 27 को 3 पावर 3 लिख सकते हैं।
पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो कितना आ जाएगा -21। तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट 3। थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, बहुत इजी है। फोर्थ पार्ट देखो अब, 7 रेज टू पावर 1/2 एंड 8 रेज टू पावर 1/2। तो अभी क्या था, 7 रेज टू पावर 1/2, 8 रेज टू, यहाँ पे पावर सेम है, तो मैंने बोला था पावर सेम हो तो बेस हो जाते हैं मल्टीप्लाई, पावर वही रहती है। 7 8 जा 56, तो आंसर कितना हो जाएगा 56 रेज टू पावर 1/2। तो दिस इज एक्सरसाइज 1.6 9th क्लास। थैंक यू।